भारतीय शेयर बाजारों ने शुक्रवार को सप्ताह का अंत शानदार तेजी के साथ किया। बीएसई सेंसेक्स 919 अंकों की तेजी के साथ 77,550 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 276 अंक चढ़कर 24,051 के स्तर पर पहुंच गया और 24,000 के अहम स्तर के ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में मजबूत खरीदारी और ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने इस तेजी को सपोर्ट किया। इसके साथ ही शेयर बाजार में पिछले 6 हफ्तों से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया। सेंसेक्स और निफ्टी में इस पूरे हफ्ते करीब 6% की तेजी आई। ये इसका पिछले 5 साल का सबसे मजबूत वीकली प्रदर्शन है। वहीं ब्रॉडर मार्केट ने भी बराबरी से साथ दिया। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में लगभग 8% की बढ़त दर्ज की गई। सेक्टोरल स्तर पर रियलिटी और ऑटो शेयरों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। इन सेक्टरों में डबल डिजिट रिटर्न देखने को मिला, जहां हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने जोरदार खरीदारी की। एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका ईरान के बीच संभावित सीजफायर से ग्लोबल बाजारों में स्थिरता आई है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 451.22 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं इसके पूरे हफ्ते निवेशकों की संपत्ति में करीब 28.85 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू पिछले हफ्ते के अंत में 422.37 करोड़ रुपए रही थी। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एशियन पेंट्स के शेयरों में 3.84% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिगो और एक्सिस बैंक के शेयर 2.49% से लेकर 3.22% की बढ़त के साथ ही बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 5 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी सन फार्मा का शेयर 3.65% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में 0.90% से लेकर 2.94% तक की गिरावट रही। 13 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? सेंट्रम ब्रोकिंग के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट हेड नीलेश जैन का कहना है कि पिछले सेशन में थोड़े से ठहराव के बाद बुल्स ने फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके चलते निफ्टी 24,000 के अहम लेवल के ऊपर बंद हुआ। बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसे में शॉर्ट कवरिंग की एक और रैली इंडेक्स को शॉर्ट टर्म में 24,300 से 24,500 के जोन की ओर ले जा सकती है। बेस लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,800 के लेवल के आसपास है। मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स भी मजबूती का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आरएसआई 50 के लेवल से ऊपर चला गया है। इस बीच वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीआईएक्स इस हफ्ते में 25% गिरा है और 19 के लेवल के करीब पहुंच गया है। वॉलेटिलिटी में और रनवी आने से बुल्स को और ज्यादा राहत मिलने की संभावना है। थिनक्रीडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उडानी का कहना है कि निफ्टी ने अपनी बढ़त जारी रखी और लगभग 24,050 पर बंद हुआ। इसमें लगभग 270 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। ये हालिया कंसोलिडेशन के बाद मजबूत फ्लो थ्रू खरीदारी का संकेत है। पूरे सेशन के दौरान इंडेक्स अहम स्तरों से ऊपर बना रहा, जिससे इसकी पॉजिटिव बनावट और मजबूत हुई है। इससे ये भी पता चलता है कि गिरावट आने पर निवेशक सक्रिय रूप से खरीदारी कर रहे हैं। इस चाल से शॉर्ट टर्म के लिए तेजी का माहौल बना हुआ है। तकनीकी तौर पर निफ्टी अब 24,100 से 24,200 के रेजिस्टेंस जोन के करीब पहुंच रहा है। अगर इंडेक्स इस दायरे से ऊपर निर्णायक रूप से बढ़ता है तो यह और ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर इसके लिए तत्काल सपोर्ट अब 23,800 से 23,900 के दायरे में आ गया है। मौजूदा मजबूती को बनाए रखने के लिए इसे इस स्तर का टिके रहना जरूरी है। कुल मिलाकर बाजार का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है और गिरावट आने पर खरीदारी की रणनीति अपनाने वाले निवेशकों को लगातार फायदा मिल रहा है। आगे चलकर ट्रेडर्स को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि रेजिस्टेंस स्तर के पास इंडेक्स का बर्ताव कैसा रहता है। साथ ही उन्हें किसी भी ऐसे वैश्विक संकेत को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए जो बाजार के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं।